सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। लगता है हमारे बीच हम सबके बहुत ही सम्मानीय और ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी हमारे अपने आदरणीय श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय साहब, जो हमारे अपने बड़े भाई हैं और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मिनिस्टर, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, ऐसे आदरणीय भाई साहब का पदार्पण हो रहा है। पूरा सदन एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करे। आदरणीय धर्मेंद्र भैया, हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान अक्षय जी, और लेकर के आए हमारे डीके भाई साहब सा सम्मान उनको ला ही रहे हैं। भाई राहुल जी, हर्ष जी, सभी लोग जाकर के भाई साहब को सा सम्मान लेकर के आए। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में संत हजारों हैं, हजारों हैं। आचार्य श्री जी का क्या कहना, दुनिया में संत हजारों हैं। आचार्य श्री जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में सती हजारों में, पर आचार्य श्री जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों हैं, हजारों हैं। आचार्य विसर्ज सागर जी, विभव सागर जी, विनम्र सागर जी, विप्रण सागर जी, महामुनिराज की शीघ्रता से हमारे बीच आदरणीय भाई साहब श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय पधार गए हैं। पूरा सदन और चातुर्मास कमेटी जोरदार करतल ध्वनि से एक बार भाई साहब का सम्मान करेंगे और सीधे हम सम्मान के क्रम में ही चलेंगे। और आदरणीय भाई साहब का सम्मान करने के लिए हमारे कार्यक्रम के चातुर्मास के अध्यक्ष श्रीमान धर्मेंद्र जी जैन साहब, कार्याध्यक्ष श्रीमान डीके जैन साहब, हमारे स्वागत अध्यक्ष श्रीमान गिरीश जी गिन्नी ग्रुप आएंगे और स्वागत की तैयारी करेंगे। साथ में प्रदीप शास्त्री जी भी सम्मान करने पहुंचे। जिनको बुलाया जाए वही जाए भैया, जिन्हें झांझरी जी पहुंच जाए। हाँ, प्रकाश छाबड़ा जी आ जाए, ऊपर मंचासीन हो जाए। देखिए भाई साहब, आदरणीय भाई साहब, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज इतने सारे साधुओं के आशीर्वाद से और सानिध्य से भाई साहब 3 दीक्षाएं होने जा रही है और उसका विस्तृत रूप से वर्णन हमारे प्रदीप शास्त्री जी करेंगे। मेरे से भाई साहब पूछ रहे थे कि कार्यक्रम क्या है डीके आज, तो मैं चाहता हूं कि प्रदीप शास्त्री जी अपनी मुखारबिंद से बताएं कि आज मोक्ष मार्ग की ओर हमारे 3 श्रेष्ठी वर्ग जाना चाह रहे हैं। इनके माथे पे तीनों की लगाओ और माला गले में पहनाओ।
सब स्वागत में तालियां बजाओ, स्वागतम 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 स्वागतम। मीठी मीठी तालियां बजाओ ना, ऊपर हाथ करके जोरदार कीर्तन ध्वनि। साथ में हमारे समाज के यशस्वी पार्षद भाई राजीव जी हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। चातुर्मास कमेटी हर्ष भैया कृपया आइए, अक्षय भैया, इनकी माथे पे तिलक लगाओ, धर्मेंद्र जी, और माला गले में पहनाओ, सब स्वागत में तालियां बजाओ, स्वागतम 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 बोलो सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। अब मैं निवेदन करूंगा कि कृपया भाई साहब को मंचासीन करें और हम अपने कार्यक्रम को गति देंगे। अभी भाई साहब के बहुत व्यस्त कार्यक्रम हैं, ऐसा हमारे डीके भाई साहब बता रहे हैं। देखिए गुरुदेव, आज पद संचालन है पूरे भारत के अंदर और आदरणीय भाई साहब को बड़वानी निकलना है या बड़वा शायद, मगर हमने विशेष निवेदन पे कि आज मोक्ष मार्ग पे 3 हमारी समाज सृष्टि वर्ग जा रहा है, तो आप कम से कम उनको बधाई देने और गुरुओं का आशीर्वाद देने आप जरूर पधारें। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाई साहब समस्त गुरुओं के पावन चरणों में और 3 व्यक्तियों के जो मोक्ष मार्ग की ओर अपना स्थान बढ़ा रहा है उनको आशीर्वाद। सभी लोग बैठ जाएं, सिर्फ भाई साहब अकेले दिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और जिनेश भैया जी आ जाएं साथ में। हाँ हेलो, सब लोग बैठ जाएंगे, कृपया सभी बैठें, सारे कमेटी के मेंबर्स बैठेंगे। बोलिए जिन शासन देव की। ये बहुत ही बोल दूंगा मैं, देख के तो पढ़ लेता हूं, आप चिंता मत करें। हमारे चारों ही आचार्य गुरुवर परम पूज्यपाद विनम्र सागर जी, महामुनि जी, श्री विशव सागर जी, वैभव सागर जी और विक्रम सागर जी, चारों आचार्य गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूं और सभी हमारे संत जो यहाँ बैठे हुए हैं, कोई एलक है, कोई मुनि है, सभी के चरणों में वंदन करता हूं। और मातृ शक्ति के रूप में बड़ी संख्या में सब देवियां बैठी हैं, इनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं और वंदन करता हूं। देखिए, दीक्षा समारोह एक बहुत जैन समाज में एक बड़ा महत्वपूर्ण समारोह होता है, इससे कि सांसारिक जीवन से मोक्ष मार्ग में जाने का। हमारे देवास के सांसद महेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। अच्छी तालियां बनना चाहिए, बड़े क्रांतिकारी और हिंदूवादी नेता हैं हमारे, ये बहुत कर्मठ हैं महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी कभी जज रहे, जज की नौकरी छोड़कर और जनता सेवा के लिए ये देवास शाजापुर से दूसरी बार सांसद हैं। एक बार तालियां बजाकर फिर से जोरदार तालियां। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 3 दीक्षा हो रही है। एलक विनमित सागर जी, अनिल भैया जी और पवन राजावत जी, 3 हो रही है। चौथा डीके तू भी बैठ जा, 4 अच्छी रहती है। डीके को भी बिठा लो आचार्य गुरुवर, डीके का भी सब काम रह गया। इसके बच्चों की शादी मैं करवा दूंगा। के डीके भैया बैठ जा, तू भी बहुत परेशान करता है, सुबह यहाँ चलो शाम को वहां चलो, कम से कम परेशानी से तो मैं बच ही जाऊंगा। हमारे गिनी ग्रुप के हमारे दोनों पिता पुत्र दोनों बहुत समाज के लिए करते हैं। आज उनके ही सहयोग से इतना भव्य आयोजन हो रहा है, दिव्य आयोजन हो रहा है। गजेंद्र जी और
गिरीश जी, दोनों की राशि ग से ही प्रारंभ होती है। ऐसे गजेंद्र और गिरीश जी, जिनके लिए तालियां बजाकर आप स्वागत कर दें। यहाँ पर हमारे राहुल जी, हमारे पार्षद जी, सबके लिए आप ताली बजा दीजिए एक बार। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जैन समाज शिक्षा भी है उनके पास और ईश्वर की कृपा में भी है, मतलब लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है, दोनों है जैन समाज के साथ। पर साथ में त्याग भी है। लोग अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर मोक्ष के मार्ग पर निकल जाते हैं और ये तीनों मूर्तियां यहाँ पर विराजमान है, ये मोक्ष मार्ग पर जा रही है। एक बार तालियां बजाकर इनको आशीर्वाद दें कि ये अपने मिशन में सफल हों और जो उन्होंने सोचा है वो उनका जीवन सफल हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं बहुत आनंदित हूँ इस बात के लिए कि आजकल भोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, त्यागियों की संख्या कम हो रही है। हमारे यहाँ त्याग का ही महत्व है। भगवान राम को जब कैकेयी ने 14 साल का वनवास दिया तो वो यदि कहते थे कि नहीं मैं तो राजपाट करूंगा, मेरी घोषणा हो गई, तो राजा राम ही रहते। पर माँ बाप की आज्ञा का पालन किया और 14 साल के लिए वनवास के लिए निकल गए तो वो भगवान हो गए। तो क्योंकि उन्होंने त्याग किया और माता पिता के आज्ञा का पालन किया। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि देव से महादेव, आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग यहीं पर है। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं सत्कर्म करो, यहीं ध्यान करो, यहीं साधना करो, यहीं हमारे साधु संतों की सेवा करो तो आपको ईश्वर की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। तो हमारे तीनों जो दीक्षार्थी है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी सपना देखा हो वो सार्थक हो। और उनके परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनकी अनुमति प्रदान की कि हमारे परिवार का मुखिया वह जा रहा है मुक्ति मार्ग पर, तो हम सब उनको सहयोग प्रदान करें। मैं इस अवसर पर सभी संत, महंत, आचार्य और हमारी मातृ शक्ति के रूप में जितनी गुरुणी बैठी हुई है सबके चरणों में वंदन करता हूँ। बोलिए जीन शासन देव की। बहुत अच्छा उद्बोधन आदरणीय भाई साहब के द्वारा मिला। मैं आदरणीय भाई साहब का हमारे क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।